हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एम में 11th में या फिर 11th साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ इसके साथ ही ब्रीज कोर्स में, क्योंकि इन सभी कोर्स का जो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था सेम डे में ही हुआ था और सेम डे में ही ख़त्म भी हुआ था। इस वीडियो में काउंसलिंग हुआ है या नहीं, या काउंसलिंग में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है एम एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके से एम का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद सबसे पहले आपको पता ही है, इस लिंक के थ्रू आपने काउंसलिंग किया था। आप खुद भी यानी कि एडमिशन वाले जिस सेक्शन में, और उसके नीचे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग / एडमिशन पोर्टल का लिखा हुआ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करना है और उसके बाद लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आगे न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ईमेल आईडी अपना और यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। हमने आईडी और पासवर्ड डाल दिया। अब हम सिंपली लॉगिन वाला पैनल पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर आपका, और उसके बाद आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, सीनियर सेकेंडरीज स्कूल ह्यूमैनिटीज़ / कॉमर्स। यानी कि जो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी स्टूडेंट का हुआ है। अभी जैसे एक स्टूडेंट्स है मेरे पास कुछ देर पहले ये स्क्रीनशॉट भेजा है, जिन्होंने जो है सीनियर सेकेंडरी, उनका भी आई थिंक, हाँ। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो 11th साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो या कॉमर्स हो, या जिस किसी भी कोर्स में आपने काउंसलिंग किया था, फाइनली अगर आपका वेरीफाइड शो कर रहा है, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया है। अगर आपका रिजेक्टेड शो कर रहा है, इसका मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करा है जो उसको चाहिए था। हालांकि वहाँ लिखा होगा कि आप ऑब्वियसली आप जनरल कैटेगरी के हो सकते हैं, यह हो सकता है कि आपका मार्क्स जनरल कैटेगरी के हिसाब से था लेकिन आपने कोई कैटेगरी नहीं डाला होगा, तो ऐसे में आपका रिजेक्ट हो सकता है। कुल मिलाकर ये कि वहाँ पर मेंशन होगा कि हाँ भाई कौन सी सर्टिफिकेट की वजह से आपका रिजेक्ट हुआ, तो देन उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। यह हो सकता है आपका मार्कशीट की वजह से भी रिजेक्ट हो, तो ऐसे केस में आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको बता दिया 11th वाले स्टूडेंट्स, अगर वेरीफाइड है कि इसका मतलब आपका काउंसलिंग हो चुका है। अब आपको क्या करना है आगे? अब आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है आप थोड़ा इन शॉर्ट बताते हैं। आगे बस जो फॉर्म लिस्ट का जो डेट दिया गया है, अगर काउंसलिंग शेड्यूल चेक करेंगे तो फॉर्म लिस्ट 1 का डेट दिया गया है कि इस डेट में आएगा। इस तरीके से फॉर्म लिस्ट 2 का डेट दिया गया है। इस तरीके से फॉर्म लिस्ट 3 का डेट दिया गया है। आपको फॉर्म लिस्ट 1, 2, 3 के हिसाब से इंतजार करना है कि उस डेट के बीच में आपका नाम आ जाए। उस लिस्ट, एक लिस्ट आएगा, PDF आएगा, उस लिस्ट में आपका नाम आ जाए। और जैसे ही जब नाम आएगा तो वेरीफाइड तो यहाँ पर आएगी, एक्शन वाला सेक्शन में आपका मेकअप पेमेंट का आ जाएगा। इसका मतलब जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे फॉर्म लिस्ट 1 में, उसका मेकअप पेमेंट का आइकन आ जाएगा। जैसे ही जब आ गया, इसका मतलब आपका एडमिशन ऑलमोस्ट हो गया। मतलब पेमेंट आएगा, पेमेंट करिए, फिर उसके बाद एडमिशन हो जाएगा। यही प्रोसीजर है, ज़्यादा कुछ और नहीं है। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, अब आपको सिर्फ इंतजार करना है यहाँ पे इस वाले सेक्शन में मेकअप पेमेंट लिखा हुआ आने का। जैसे नॉर्मली हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे एक्शन वाला सेक्शन में आपको मेकअप पेमेंट का आइकन आएगा। आ गया, इसका मतलब आपका फॉर्म लिस्ट 1 में नाम एडमिशन मतलब आप नाम आ गया। अब ये है कि फॉर्म लिस्ट 1 में किसको मिलेगा, फॉर्म लिस्ट 2 में, फॉर्म लिस्ट 3 में। पहले मैं क्लियर कर दूँ, जिस स्टूडेंट का नाम सेलेक्टेड लिस्ट में, उनको फॉर्म लिस्ट 1 में होपफुली मिल जाएगा एडमिशन। अगर बाय द वे सीट्स खाली रहते हैं तो फॉर्म लिस्ट 2 आएंगे। अगेन अगर बाय लिस्ट खाली रहते तो फॉर्म लिस्ट 3 आएंगे। लेकिन फॉर्म लिस्ट 2 और फॉर्म लिस्ट 3 जो आएगा, उसमें वैसे स्टूडेंट का नाम आएगा जिनका नाम चांस मेमो में नाम आया, यानी वेटिंग लिस्ट में नाम आया, उनको मौका मिलेगा। ये नॉमिनेशन लिस्ट में जिसका नाम, उनको मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दी। अब आगे क्या करना है, आपको इंतजार करना है, कुछ नहीं। अब आपको इंतजार करना है मेकअप पेमेंट वाला आइकन आने का, या फिर जो फॉर्म लिस्ट 1, 2, 3 का जो डेट दिया गया है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का, उसका इंतजार करने का। साथ ही मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स एक बार काउंसलिंग कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट जिनका वेरीफाई हो गया, उनको अब बार बार काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने आज ही एमयू हेल्पलाइन नंबर से बात किया था, वो कह रहे थे कि एक बार जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग कर दिए उनको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मान ली एक बार जो बंदा छूट गया वो दोबारा कर सकते हैं, मतलब राउंड 2 में कर सकते हैं अगर छूट गया तो, या राउंड 3 में भी कर सकते हैं। जो बंदा छूट जा रहा है, मतलब जिन्होंने नहीं किया काउंसलिंग, लेकिन जो काउंसलिंग कर दिया उन्हें स्टूडेंट को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब कोई भी क्वेरी होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके